हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल नंदन विद्यार्थी प्रवक्ता कला एवं संगीत डीएलएड संकाय श्री शक्ति डिग्री कॉलेज शाकाहारी घाटमपुर कानपुर नगर। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए सौंदर्यानुभूति के अंतिम पार्ट लेकर के आए हैं। लास्ट पार्ट है उसका, और जिसके नोट्स मैंने बनाए हैं वो नोट्स मैंने तैयार कर लिए हैं। आप लोग भी उन नोट्स को बना लीजिए। तो ये है आपका सौंदर्यानुभूति का अंतिम पार्ट, यानी कि एस्थेटिक सेंस। इसका जो है अंतिम पार्ट, सौंदर्यानुभूति को इंग्लिश में एस्थेटिक सेंस भी बोलते हैं। तो आप लोग इस नोट्स को बना लीजिएगा। इसके बाद में जो इसी कंटिन्यू करेंगे, उसके लास्ट में आपका ये बचता है टॉपिक सौंदर्य शास्त्र। सौंदर्य शास्त्र क्या है? एस्थेटिक्स। अब इसमें क्या है, भारतीय दर्शन में सौंदर्य शास्त्र एक नवीन दर्शन है, क्योंकि वर्तमान युग से पूर्व भारतीय इतिहास में इस शब्द का वर्णन नहीं मिलता है। हिंदी साहित्य में इसका प्रयोग एस्थेटिक्स के पर्यायवाची के रूप में किया गया है। एस्थेटिक्स शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के एस्पेसिस शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है इंद्रिय संवेदना। तो कांट ने इसके बाद में पर क्या परिभाषित किया है? कांट ने सौंदर्य शास्त्र को अभिरुचि विषयक चिंतन कहा है, और हीगल ने क्या कहा है? हीगल ने इसे कला का दर्शन कहा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका सौंदर्य, आनंद और रस। इसमें क्या है, भारतीय विचारकों ने कला और सौंदर्य के सृजन पक्ष का वर्णन करते हुए कला के सौंदर्य पक्ष पर अप्रत्यक्ष रूप से विचार प्रकट किए हैं। भारत में प्राचीन शास्त्रों ने सुंदर प्रतिमाओं और कलाकृतियों के सृजन के सिद्धांतों को निर्धारित किया है। इसमें से क्या है, चित्रमूर्ति, वृहत संहिता, अग्निपुराण एवं प्रतिमा महालक्षण। तो स्टूडेंट्स, ये भारत की ये मूल ग्रंथ हैं, जिसमें चित्रमूर्ति, वृहत संहिता, अग्निपुराण और महाप्रतिमा लक्षण, इनमें जितनी भी उदाहरण हैं वो सारे सौंदर्य से युक्त हैं। यानी कि चित्रमूर्ति क्या है? चित्रमूर्ति एक ग्रंथ तरीके का है। इसमें समस्त भारत में जितनी भी मूर्तियां हैं उसके बारे पूरा उसका वर्णन किया गया है। किस तरीके से उसके उन चित्रों के मूर्ति मूल में क्या है, किस पर आधारित हैं। जैसे कि इसका एक उदाहरण आप सभी जानते होंगे, चित्रमूर्ति के अंतर्गत ही उसका उदाहरण आता है खजुराहो की मूर्तिकला। खजुराहो की मूर्तिकला क्या है? खजुराहो की मूर्तिकला में उसके मूल में काम है, तो उसका वर्णन पूर्णतया चित्रमूर्ति में किया गया है। इसके अलावा दक्षिण भारत में कई सारे मंदिर हैं जहाँ पर इन मूर्तियों का वर्णन किया गया है। वृहत संहिता में क्या है? वृहत संहिता में भी चित्रों, इसमें मूर्ति का चित्रण नहीं है। वृहत संहिता में जो पेंटिंग्स हैं और मानवाकृतियों का चित्रण है, जिसमें नारी, पुरुष, पशु, पक्षी सभी के चित्रों का इसमें पूर्ण रूप से वर्णन किया गया है। अग्निपुराण और प्रतिमा महालक्षण में भी इनका पूर्ण रूप से सारा वर्णन किया गया है। प्रतिमा महालक्षण में समस्त देवी देवताओं के जो सुंदर चित्रण किए गए हैं, उन सभी चित्रों का इसमें वर्णन किया गया है। उसके बाद क्या है, मैक्स मुलर ने इसमें क्या कहा है? मैक्स मुलर के अनुसार हिंदू मस्तिष्क में प्राकृतिक सौंदर्य नाम की कोई चीज़ नहीं है। वे मूर्ति और चित्र से संबंधित सौंदर्य के प्रति परंपरागत रहे हैं। मैक्स मुलर ने, स्टूडेंट्स, मैक्स मुलर का कहने का मतलब ये था कि जो भारतीय लोग हैं वो भारतीय लोगों को सौंदर्य से के बारे में वो कुछ नहीं जानते। सौंदर्य के बारे में सिर्फ वो इतना जानते हैं कि उनके धर्म में, उनके पुराणों में जो भी
मंदिरों में और पूजा स्थलों पर जिस तरीके का चित्रकारी हुई है, वहाँ पर देवी देवताओं के जो चित्रण हुए हैं, चाहे वो पेंटिंग्स हों या वो मूर्ति हों, वो सिर्फ उतना ही उसको सौंदर्य के रूप में मानते हैं। बाकी उनके मस्तिष्क में प्राकृतिक सौंदर्य नाम की कोई उनके अंदर चीज़ नहीं है। ये मैक्स मूलर ने एक कटाक्ष किया था भारतीय सोच के ऊपर। कल आगे क्या है, कलाकार की कला उसके व्यक्तित्व की प्रतिबिंब होती है, जिससे कलाकार के सौंदर्य का दर्शन उसकी कला के सृजन के आधार बनता है। अतः कलात्मक सौंदर्य वस्तुगत सत्ता, आंतरिक चेतना और कलाकार के व्यक्तित्व का एक मिश्रित रूप गुण है, जिसमें रूप, भोग और अभिव्यक्ति का आस्वादन ही सौंदर्य का आनंद है। तो स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ को मैं डिफाइन करूंगा कि कलाकार जो होता है, कलाकार की जो कला होती है, इसके व्यक्तित्व की प्रतिबिंब होती है। यानी कि जो कलाकार होता है उसके व्यक्तित्व में क्या है, उसकी सोच में क्या है और उसकी सोच के मूल में क्या है, इन सभी चीज़ों का जो निचोड़ होता है वह उसकी कला में, उसकी कलाकृति में देखने को मिलता है। यानी कि उसकी विचार क्या हैं, वह समाज के बारे में क्या सोचता है, वह खुद के बारे में क्या सोचता है, और खुद के बारे में सोचने के साथ में वो समाज को और क्या देना चाहता है। उन सारी चीज़ों का जो अध्ययन है वह उसकी कलाकृति से पता लगाया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जो इसका लास्ट पार्ट था, अब ये पूरा फिनिश हो गया है। अगले वीडियो में हम आपको नए चैप्टर के बारे में बताएंगे, किसी नए विषय के बारे में बताएंगे। इस चैप्टर में आपको जो समझ में ना आया हो वह आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी जिस तरीके से आप लोग नोट्स बना रहे हैं वो नोट्स आप लोग बनाते चलिए। समय आने पर इसका मैं अब टेस्ट लूँगा और जब टेस्ट लेने के बाद मैं आपको इसकी कोई एक डेट निर्धारित कर दूँगा। जो ना भी मैंने आपको लिखाया है टेस्ट जो है वो इसी के तौर पर होगा। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम नई जानकारी देंगे। धन्यवाद।